नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं मोर के बारे में। भारतीय उपमहाद्वीप और इनके साथ लगे दक्षिण पूर्वी एशिया में मोर को दो अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। भारतीय उपमहाद्वीपों में पाई जाने वाले मोर की को नीला या भारतीय मोर कहते हैं, जबकि दक्षिण पूर्वी एशिया में पाए जाने वाले मोर को हरा मोर कहते हैं। नीले और हरे के सिवाय मोर का रंग सफ़ेद, जामुनी और धूमेला भी हो सकता है। भारत सरकार ने मोर की अद्भुत सुंदरता के कारण 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया था। नीला मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, जबकि हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी धूमेला मोर है। हिंदू धर्म में मोर को उच्च कोटि का दर्जा प्राप्त है। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में लगा मोर का पंख एक पक्षी के महत्व को दर्शाता है। भारत के इतिहास के सबसे विशाल सम्राट मौर्य सम्राट का राष्ट्रीय चिन्ह भी मोर हुआ करता था। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में जो सिक्के चलते थे उनके एक तरफ मोर बना होता था। मुगल बादशाह शाहजहां जिस तख्त पर बैठता था उसकी रचना भी मोर जैसी ही थी। दो मोरों के बीच बादशाह की गद्दी थी तथा पीछे पंख फैलाए मोर। इस तख्त को तख्त ए ताउस कहा जाता था। ताउस अरबी भाषा का शब्द है जो मोर के लिए उपयोग होता है। किसी मोर के लिंग का पता लगाना बेहद आसान है। नर मोर के सिर पर लगी कलगी आकार में बड़ी होती है, जबकि मादा मोरनी की कलगी छोटी होती है। मोर के पंख काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, लेकिन यह केवल नर मोर में ही पाए जाते हैं। एक मोर की पूंछ पर लगे गुच्छे में 150 की गिनती तक पंख हो सकते हैं। साल में वर्षा ऋतु के दौरान यानी कि अगस्त के महीने में मोर के सभी पंख झड़ जाते हैं, लेकिन गर्मियां आने से पहले यह पंख फिर से निकल जाते। मोर का औसत जीवन काल 10 से 25 वर्ष तक का होता है। मोर का वैज्ञानिक नाम पेवोकिस्टेसन है। अंग्रेजी में इस पक्षी को पिकॉक कहा जाता है। नर मोर को पिकॉक जबकि मादा मोर को पिकॉकनी कहा जाता है। मोर एक सर्वाहारी पक्षी है जो घास, पत्ते, चने और गेहूं से लेकर कीड़े मकोड़े और सांप तक भी खा सकता है। मोर किसान का मित्र पक्षी है। यह खेतों में से कीड़े मकोड़े, चूहे, चिपकलियां, दीमक व सांपों को खा जाता है, लेकिन खेत में लगी लाल मिर्च देकर मोर उसे खा भी जाता है, जिससे किसान को थोड़ा नुकसान भी होता है। मोर वैसे तो जंगलों में रहना पसंद करता है, लेकिन भोजन की खोज इसे इंसानी आबादी तक ले आती है। रहने के लिए मोर दूसरे पक्षियों की तरह किसी प्रकार का विशेष घोंसला या घर नहीं बनाता। मादा मोर साल में 2 बार अंडे दे सकते हैं। एक बार में अंडे की संख्या 4 से 8 हो सकती है। मोरनी ज़्यादातर गड्ढों में अंडे देती हैं। अंडों से बच्चे निकलने में 25 से 30 दिन तक का समय लगता है। नन्हे मोर को बड़ा होने में 3-4 साल लग जाते हैं, लेकिन बेहद कम बच्चे ही बड़े हो पाते हैं, क्योंकि इनमें इससे पहले इन्हें कुत्ते और अन्य जानवर इन्हें खा जाते हैं। चीते और तेंदुए जैसे शिकारियों से खतरे का आभास होते ही मोर उड़कर पेड़ों में छिप जाते हैं। यह सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। पूंछ समेत इसकी लंबाई 5 फीट तक पहुंच जाती है। मोर के बारे में पूछे जाने वाले सवाल। मोर राष्ट्रीय पक्षी कब बना? मोर की अत्यधिक सुंदरता के कारण भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया था। हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी भी मोर ही है। मोर कहाँ रहता है? मोर आमतौर पर घने जंगलों में रहना पसंद करते हैं, लेकिन भोजन की तलाश कई बार इन्हें मानव आबादी तक ले आती है। सफ़ेद मोर कहाँ पाए जाते हैं? सफ़ेद मोर भारत की ही मूल निवासी हैं। कुछ आनुवंशिक परिवर्तन की वजह से नीले मोरों के पंख के रंगों में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से वो सफ़ेद दिखने लगते हैं। मोरनी गर्भवती कैसे होती है? मोरनी प्राकृतिक सहवास द्वारा मोर के साथ मिलन के कारण गर्भवती होती हैं। मोरों से प्रजनन प्रक्रिया बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से अन्य जीवों में है। कुछ मिथकों के अनुसार मोरनी
मोर के आंसू पीकर गर्भवती होती हैं, जबकि यह बात बिल्कुल अवैज्ञानिक और बेबुनियादी है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए हैं तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।